हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो गद्यांश है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हम और हमारा आदर्श चैप्टर के एक महत्वपूर्ण गद्यांश को। जैसा कि मैंने आपको राष्ट्र का स्वरूप और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं अशोक के फूल, इन सबके इम्पोर्टेंट गद्यांश को बताया। लेकिन जो एक न्यू चैप्टर है अब्दुल कलाम जी का, जो कि है हम और हमारा आदर्श, इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है मात्र 2000 लाइक्स का, ठीक है। तो इतनी बड़ी फैमिली है, उसमें से 2000 लाइक्स भी ना आए तो ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या। सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें होगा क्या, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, सभी को पता होगा अगर 12th में है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा, टोटल 10 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, आपको संदर्भ के साथ 5 क्वेश्चन का आंसर देना हो, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें आपको संदर्भ भी लिखना होता है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो देखिए, आप लोग इसको पहचान कैसे पाएंगे कि ये हमारा आदर्श चैप्टर का है। जैसे आप अशोक के फूल में अशोक के फूल कहीं कहीं देखते थे, ठीक है। राष्ट्र के स्वरूप में पृथ्वी, जन, ये सब देखते थे, लेकिन इसमें कोई जो है कीवर्ड नहीं दिया गया है जिससे आप पहचान सकें। तो ऐसे आपको गद्यांश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूछ लिया जाएगा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इनका आंसर मैं आपको बताऊंगा इसी गद्यांश की सहायता से। फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में हम लोग पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन वर्ड के नीचे रेखाएं हैं, इतने की आपको व्याख्या करनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ इतने की ही व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश का आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। ये भी पैसेज में इसका आंसर दिया गया, अभी मैं लिखवाऊंगा। चौथा है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है। इसका भी आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। पांचवा देखिए, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्रम से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन गद्यांश जब आप सॉल्व करें तो आप एक चीज़ क्या कीजिए कि जो गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर आपको 2 दिया जाएगा, आपको 1 करना होगा, तो उस गद्यांश को ऐसे पहले का वर्ड लिखकर और लास्ट के वर्ड को लिखकर डॉट डॉट करके आपको एक लिख देना है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम हम संदर्भ में लिखते हैं, तो संदर्भ पहले लिख देते हैं, ठीक। तो संदर्भ इसमें कैसे आपको लिखना है, देखिए संदर्भ लिखने को मैं आपको ऑलरेडी अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, प्रस्तुत गद्यावतरण, ये लिख सकते हैं गद्यांश, ठीक है। गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से भाग, क्योंकि ये हिंदी गद्य है तो गद्य भाग, ठीक है, गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में संकलित डॉक्टर एपीजे, ठीक है, अब्दुल कलाम। इसको मैं ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ, जो कुछ मेन चीज़ें हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। यानी कि जो पाठ का नाम, लेखक का नाम है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। के तेजस्वी मन से
तेजस्वी मन से हम और हमारा, हम और ये पाठ का नाम है, ठीक है, हम और हमारा आदर्श, ठीक है, का संपादित अंश है, का संपादित अंश है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये कैसे आपने लिखा है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से लिया गया है। ये भी मैं लिखा सकता था, लेकिन देखिए इसमें जो अब्दुल कलाम जी की तेजस्वी मन है उसका एक ये अंश है, हम और हमारा आदर्श, ठीक है, उसका एक भाग है, इसीलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। बाकी आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन में दिया गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिन वर्ड के नीचे रेखाएं हैं उतने का आपको अपने भाषा में व्याख्या लिखना है। तो देखिए इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और ये है क्या कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यानी कि लेखक के अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अथवा परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। इसलिए समस्त पदार्थ या यह भौतिक जगत भी हमारे अध्यात्म का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। यही कारण है कि यदि कोई भौतिक पदार्थों की इच्छा रखता है तो यह किसी भी दृष्टि से लज्जाजनक या अध्यात्म की विरुद्ध बात नहीं है। तो सिर्फ उसी 3 लाइनों का मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा है, बट अपनी भाषा में। ऐसे ही आपको भी लिखना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है जो सेम मैंने लिखा है वही आप उतार दें, ठीक है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड मैचिंग होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो देखिए ऊपर कहा गया है कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है बताइए। तो तीसरे का आंसर चलिए हम लोग लिख देते हैं महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद के अनुसार ठीक है, हम भी उसी ऊर्जा अथवा परम सत्ता, अथवा उसी ऊर्जा या फिर आप कह सकते हैं परम सत्ता, ठीक है, के अंश हैं, ठीक है, के अंश हैं। तो महर्षि अरविंद के अनुसार हम भी उसी ऊर्जा अथवा परम सत्ता के अंश हैं। 2 नंबर यहाँ पर भी आपका क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर है जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा अथवा परम सत्ता, ठीक है। ये एक वर्ड है जो ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऊर्जा कहिए या परम सत्ता कहिए, का ही एक रूप है, का ही एक रूप है, ठीक है। अब देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, 2 यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा है कि अस्तित्व और तादात्म्य शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 शब्द इस पैसेज में आए हैं इस गद्यांश में, अस्तित्व और तादात्म्य, तो इन दोनों का अर्थ बताना है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ इनका अर्थ, ठीक है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि यहाँ अस्तित्व, यहाँ अस्तित्व का आशय या अर्थ, ठीक है, ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता से है, उस परम सत्ता से है, ठीक है, जो शाश्वत, क्या लिखेंगे, शाश्वत है, या जिसका सदैव
अस्तित्व रहेगा। ठीक है, शाश्वत का मतलब जिसका सदैव अस्तित्व रहेगा। तो यहाँ अस्तित्व का आशय ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता से है जो शाश्वत है, यानी कि जिसका सदैव अस्तित्व रहेगा। और तादात्म्य में क्या है, तो तादात्म्य का अर्थ, ठीक है, तादात्म्य का अर्थ अभिन्न संबंध से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यही पैसेज आप पढ़ लेंगे बस क्लियर हो जाएगा, आपको और भी पैसेजेस पढ़ने होंगे। तो मैंने बहुत सारे आपको गद्यांश बताया, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है, आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है, और क्वेश्चन का आंसर आपको इस गद्यांश में ही दिया रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ये एक महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि हम और हमारा आदर्श चैप्टर से था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं।